अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जी बात करनी है पीर, क्या नाम है उनका, शुफ शुफ सरकार, पीर हक खतीब अल मारूफ शुफ शुफ। ते नाल मेरे ख्याल है असी इजाफा कर छड़ने हैं पीर फूके शाह। ठीक है, साथ साथ फिर कुछ और भी इजाफा कर लें, पीर कीड़ी शाह ते अल मारूफ ठाठा शाह। ये इनके नाम बनते हैं। तो पीर जी के अजीबो गरीब काम है जी, काफ़ी अरसा से इधर उधर मशहूरी उनकी हो रही है। जो मशहूर ज़माना उनका काम है वो अचानक कहते हैं कि उनको लोगों के पेट में, मुंह में, जिस्म में गोलियां मिलती हैं, खौल मिलते हैं, उसके बाद फिर कोई चेन मिलती है, उसके बाद फिर कोई लोहे की चीज़ें मिलती हैं, और पीर साहब बड़ी करामत से उनको बाहर निकाल देते हैं। और पीर साहब से जब ये पूछा गया ये आप कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये अल्लाह वालों की बातें हैं, ये आम लोगों को मैं नहीं बता सकता। असल में तो ये है कि पीर साहब को 4 जूते लगें तो सब कुछ सीधा हो जाए। ये कौन सा तमाशा है इस दुनिया में 2024 में जो ये पीर साहब लगाते हैं। लेकिन जाहिर है हमारी भोली भाली कौम है, वो मान जाती है। हाथ की सफाई दिखाते हैं या जो कुछ भी दिखाते हैं। मैंने आज सुबह भी जब बात की थी तो कहा था कि पीर जी को लग रहा है मेरे ख्याल है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होना चाहिए, कोई एंडोस्कोपी वगैरह अपने पास रख लें। ठीक है, और साथ साथ कौम के ऊपर ये भी रहम करें कि उन्हें कहें कि ये जो लोहे की चीज़ें खाने की बजाय जो है ना वो करें, कोई सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये लें, पानी ज़्यादा लें, लोहे की चीज़ों की तरफ वो ना करें। लेकिन एक बात ये भी है कि पीर साहब का फिर जो डकौसले कैसे चलेंगे। अच्छा, ये अजीब सी बात है इन लोगों की कि ये जो बस कभी दीन का नाम लेते हैं, कभी ख़त्म नबूवत का नाम लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, कभी किसी चीज़ का नाम लेते हैं और मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। मजबूर लोग होते हैं, ज़ाहिर है एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, और वो कहते हैं कि जी जन्नात ये सारा काम करते हैं। जन्नात जो है ना जिस्म में लोहे की वो पैदा कर देते हैं, पीर साहब उनको लोहे की गोलियों को निकाल देते हैं। तो हम तो पीर साहब से ये कहेंगे कि पाकिस्तान के तो सारे मसाइल ही हल हो गए, अब आप एक फूका लगाएं, पाकिस्तान के सारे कर्ज़े माफ़ करवा दें, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो हल करवा दें, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगवा दें, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें, आपके फूके से ही सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ये तो जी पीर साहब के अजीबो गरीब कारनामे हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे इस तरह के लोगों से। ये बहरूपिये दीन के नाम पे, सबसे बड़ी इसमें तकलीफ़ दह बात यह है कि ये दीन का नाम इस्तेमाल करके ये सारा काम करते हैं। पीर साहब का कहते हैं जी वो अपने आप को ख़त्म नबूवत का भी वो समझते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी जो है ना वो 2 नंबरियाँ वो कर रहे हैं। तो इसी वजह से शायद इकरारुल हसन साहब इनके पीछे पड़ गए। अच्छा, होना तो यहाँ पे ये चाहिए था कि इकरारुल हसन की जो इंतज़ामिया है वो मदद करती, लेकिन ये चूँकि मसला तो काफ़ी अरसा से चला हुआ है, हम भी देख रहे थे इधर उधर, लेकिन ज़्यादा बात नहीं की कि इसमें ज़ाहिर है लोगों की सेंसिटिविटीज़ भी होती हैं। लेकिन देखिए जो बात सही होती है वो सही होती है। अब इस तरह के पीर जो लोगों को डकौसले पे लगा के लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं, उनके ऊपर बात तो करनी चाहिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं। साथ साथ ये जो मौलवी हैं मदरसों वाले बच्चों को मार मार के, आज एक मैं वीडियो देख रहा था कि एक बच्चे को बेचारे को लहू लहान किया हुआ था एक जालिम मौलवी ने, एक फ़िरऔन मौलवी ने। इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहरहाल इकरारुल हसन साहब का कहना यह है कि वो जी कौम की खिदमत कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को एक्सपोज करके वो लोगों को, बच्चों और बच्चियों को इनसे बचा रहे हैं। और पूरे जो एक इसने इमारत बनाई हुई है, महल बनाया हुआ है पीर जी ने, उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि इंतज़ामिया इनकी मदद करती जो हैं हमारे इकरारुल हसन साहब, लेकिन उन्हीं के ऊपर कलर सईदा में जाने पर FIR वगैरह भी दर्ज की गई, दफ़ा 144 लगाई गई। तो यहाँ पे आप ये देखें कि हमारी जो इंतज़ामिया है, जो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के DC वगैरह, ये वो लोग हैं, ये छोटी छोटी बात पे लोगों को पकड़ लेते हैं। छोटे छोटे अभी ये जो सियासी केसेस हुए हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर जो कुछ इन्होंने हशर किया, ख़वातीन को जैसे पकड़ा, बच्चों को पकड़ा, बुज़ुर्गों को पकड़ा, उनको ये पकड़ लेते हैं। लेकिन इस तरह के गुर्गे जो होते हैं, ये जो पीर हक खतीब जैसे शुफ शुफ हजरात, इनको ये कुछ नहीं करते, इनको नहीं पकड़ते। ठीक है, बल्कि प्रेशर शायद इतना है
कि जो लोग इस हवाले से बात करते हैं उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज कर दें, जैसे कि इकरारुल हसन। अब इकरारुल हसन तो एक बड़ा नाम है, जैसा भी है, कोट शोट तो उन्होंने भी काफ़ी खाई है अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन वो तो अपनी ज़मानत वगैरह करवा लेंगे। लेकिन हमें यह है कि जो उनके साथ वाले जो छोटे मोटे चूज़े इधर उधर गए थे या उनकी मदद के लिए, अगर उनके ऊपर FIR दर्ज कर दें तो उनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा भैनों भाइयों। तो यहाँ पे बजाय इसके कि इंतज़ामिया जो है वो इनको, ये गुर्गे जो पीर साहबान हैं इनको पकड़े, इनके ऊपर केस करे, इनको कटहरे में लाए कि भाई इतनी दौलत आपने कहाँ से ली है, ये जो दीन को आप गलत एक जहत दे रहे हैं। देखिए मैं पर्सनली दुआओं के, दरूद के और करामात के उसमें नहीं हूँ, मुखालिफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं इस पर यकीन रखता हूँ, लेकिन औलिया अल्लाह की करामात पे यकीन रखते हैं। लेकिन ये औलिया अल्लाह कौन से हैं कि जो जी आग निकाल दी, वो जी गोलियां निकाल दी, खोल निकाल दिया, बे थोड़ा बेड़ा था थोड़ा। ये पीर खुद बीमार हो जाए ना तो पैरासीटामोल की गोली खाए बगैर ये खुद ठीक नहीं होगा, मैं आपको पक्का कह देता हूँ। और अब ऊपर से झूठ बोले जा रहा है कि मैं जी बस मेरा तो वजू टूटता ही नहीं है। अब बे तेरा बेड़ा तरे, तू इंसान है क्या चीज़ है, जिन नहीं होगा फिर कोई। चलो खैर बाद की बातें। तो बहरहाल इस पे मेरा ख्याल है कि जो इंतज़ामिया है उनको भी शर्म आनी चाहिए, इस तरह के इक़दाम करते हुए भी। आपने पीर को नहीं पकड़ना, उसकी शुफ शुफ से आप डर गए हैं, फूके से डर गए हैं, तो वो इकरारुल हसन को भी कुछ ना कहें। आपका क्या ख्याल है बताइएगा, फिर मज़ीद इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि साढ़े ते हत्थ दा मौजू है। बस असी नहीं गल करते पे, असी तो हुण करांगे, फिर वेखना सही हुण धूड़ा पा छड़ांगे तो छोड़े ला छड़ांगे। की ख्याल है तुहाडा? अस्सलाम वालेकुम।